हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 31 मई 2023 बुधवार के लिए बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पुरानी वीडियो देख लेगी और उन वीडियो के साथ लेवलों के साथ प्राइस एक्शन मिला के किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करने होते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर पैटर्न बनते हैं, वो ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी प्रकार की कॉल या टिप्स नहीं देता दोस्तों, तो सिर्फ अपने आप से यहाँ हमें सीखकर मार्केट से कुछ कमाना, यही मेरा एम है दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लेवलों को समझिएगा, लाइव मार्केट के साथ उनको टेस्ट कीजिएगा और तब जब आपको ये वीडियो पसंद आया तो ही इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, देख लेते हैं पहले बैंक निफ्टी का हाल क्या है अब कल के लिए। आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 31 मई 2023 बुधवार के लिए बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों आपके सामने है। यहाँ पर हमारी मेक और ब्रेक लेवल जो बन रही है 44,350। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है फिर 44,420 हमारा वीक रेजिस्टेंस, 44,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 44,580, 44,690, 44,800 तक भी ज़्यादा पॉजिटिविटी में यहाँ बैंक निफ्टी ऊपर भाग सकता है। लेकिन सोचो, बैंक निफ्टी में निगेटिविटी आ जाती है, फिर वीक सपोर्ट हमारा 44,270, ये टूटने पर 44,200 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, ये भी टूटने पर 44,110, 44,120, 43,900 तक भी ज़्यादा निगेटिविटी में निचले दोनों तीनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर 44,800 से लेकर 43,900, यहाँ पर 8-9 कम से कम 1,000-1,200 पॉइंट की रेंज कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर हमें किस प्रकार से यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल के साथ ये लेवल आपको मार्क कर लेने हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हमें एक अच्छी सी छोटी सी एक ट्रेंड लाइन है दोस्तों, जिस पर हमें ध्यान रखना है। ये ये एक ट्रेंड लाइन पर ध्यान रखना है दोस्तों। इससे अच्छा होगा शॉर्ट टर्म के लिए तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन पर हमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर से नीचे से आने वाली ये ट्रेंड लाइन हमें लगा लेनी है, ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों बैंक निफ्टी अब लाइफ टाइम हाई के आसपास है। इसके लिए थोड़ा कॉशियस होके संभल कर हमें ट्रेड करना है। तो देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो जाता है और दोस्तों यहाँ पर हमारा वीक जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट बन जाएगा और नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद अगर यहाँ बुलिश पैटर्न बन जाता है तो दोस्तों कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 44,700 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो, फ्लैट ओपन हो जाता है और इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद यहाँ ही कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम हमारे मेक और ब्रेक लेवल यानी 44,350 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाने के साथ दोस्तों हमें कम से कम वेट करना है ये ट्रेंड लाइन के पास आ जाए। यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बन जाए तो दोस्तों कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 44,700 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो, इस प्रकार से ओपन हो जाता है और सीधा नीचे चला आता है दोस्तों, फिर यह निगेटिव पैटर्न बनने पर हम पुट की पोजीशन में बैठ जाएंगे कम से कम फिर से हमारे मेक और ब्रेक लेवल के टारगेट के लिए। सोचो, यहाँ गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों और सीधा ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ ये जोन में अगर निगेटिव पैटर्न बन जाता है, फुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 44,500 के टारगेट के लिए 400 और पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन यानी हमारी मेक और ब्रेक लेवल सिंपल ट्रेड बन जाएगा दोस्तों, यहाँ बुलिश पैटर्न बन गया, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 44,500-600 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ओपन हो जाता है, निगेटिव पैटर्न बन जाता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 44,200 के टारगेट के लिए पार्शियल ब्लॉकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 44,800 से लेकर 43,900 की एक अच्छी सी यहाँ पर 11-1200 पॉइंट की रेंज कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। तो अब देखते हैं दोस्तों, निफ्टी में किस प्रकार से कामकाज करना चाहिए। दोस्तों, ये जो चार्ट है ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है, आप इन लेवलों पर ध्यान रखिएगा। आने वाले ट्रेडिंग के डे 31 मई 2023 बुधवार के लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल है हमारी 18,610। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है फिर 18,640 वीक रेजिस्टेंस, 18,660 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर भागता है निफ्टी फिर 18,680, 18,720, 18,750 तक भी ज़्यादा पॉजिटिविटी में निफ्टी ऊपर भाग सकता है। लेकिन सोचो, निफ्टी में अगर निगेटिविटी आ जाती है फिर हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल टूट जाता है, फिर वीक सपोर्ट बन जाता है 18,600, ये भी टूटने पर 18,570 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, ये अगर टूट गया फिर
18,550, 18,510, 18,480 तक भी ज़्यादा नेगेटिविटी में निचले दोनों तीनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर 18,750 से लेकर 18,480 कम से कम 200-300 पॉइंट की रेंज निफ्टी में हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिंपल काम करना है, 5 मिनट की कैंडल लगा लेनी है और नीचे से आने वाली ये एक ट्रेंड लाइन लगा लेनी है और ऊपर से आने वाली ये एक ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। दोस्तों ये दोनों ट्रेंड लाइन पर हमारा निफ्टी का काम बन सकता है। सोचो निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन होने के साथ यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए ऊपर अगर जाता है पॉजिटिव पैटर्न के साथ, दोस्तों कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 18,700 के टारगेट के लिए पार्शियल हो के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाता है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर कुछ नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है, रिटेस्ट होती है, दोस्तों पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 18,600 के टारगेट के लिए पार्शियल हो के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ पर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर वेट करना है कम से कम ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 18,700 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा ऊपर चला जाता है और नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम मेक और ब्रेक लेवल यानी 18,600 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी दोस्तों निफ्टी में, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाने के साथ यहाँ पर अगर मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ नेगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 18,550 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों और यहाँ पर ही कुछ पॉजिटिव पैटर्न बन जाता है, कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 18,650 के टारगेट के लिए पार्शियल के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 18,750 से लेकर 18,480 तक की एक अच्छी सी 200-300 पॉइंट की रेंज कल के दिन निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।